हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये कॉन्सेप्ट हमने न्यूमेरिकली भी देखे, किस तरीके से हम डिस्टेंस को समझेंगे, कैसे हम डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। सारे कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं। ओके, हमने ये भी देखा कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आज हम बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी की। अगर हमको डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो हम स्पीड का यूज़ करते हैं, और अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट है तो वेलोसिटी को हम यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसा डिस्टेंस के लिए हम स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं, ऐसे ही स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि स्पीड इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन यूनिटी टाइम, same as it is velocity is the displacement in unity time. So velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। ये जो वेलोसिटी और स्पीड के टर्म हैं हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जो कार ड्राइव कर रहे हैं उस कार का स्पीड हमको पता होता है कि हम 80 किलोमीटर पर आवर या फिर 20 किलोमीटर पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये डेली वर्ड के यूज़ जो हम यूज़ करते हैं, आज हम इनका फिजिकल मीनिंग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिटी टाइम। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस या 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज द स्पीड। तो अगर हमको स्पीड को डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सेम एज इट इज़ अगर हमको डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है, अगर हमको वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो वेलोसिटी को हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन यूनिटी टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अगर वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा आर? दैट इज द चेंज इन पोजीशन. This delta is indicating the change. So change in position per unit time is called, this delta t is the time. So time interval. So this is delta r divided by delta t. Same as it is speed v, it is not a vector. Speed v is equal to distance d divided by time हम लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड देखना है। जैसा कि हमको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही यूनिट से मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर या mm से मेज़र करते हैं, सेम एज इट इज़ स्पीड और वेलोसिटी के लिए भी हम एक ही यूनिट का यूज़ करते हैं, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ओके, और इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक नोट बनाकर आपको स्पेशली लिखना है रिलेशन बिटवीन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जब हम रिलेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर हम लिखें किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, ओके, तो हम लिखेंगे 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? 3600। ओके, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 5/18। जब हम कैंसिल करेंगे तो लिखेंगे 5/18। मतलब कि जब अब कभी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास में है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर हमको लिखना है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इस 36 में हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 10, क्योंकि ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और 5 × 2 कितना होगा? 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोटे छोटे आपको याद रखना है। 36 किलोमीटर पर आवर आप कह रहे हो, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी यहाँ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एज अ डाउट वो पूछना है। जैसे ही आपको फाइंड करना है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा?
ठीक है, तो ये एक आपका असाइनमेंट हो गया आज का कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। सेम एज इट इज़ 108 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये आपका सेकंड असाइनमेंट हो गया। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पीड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेलोसिटी। अब हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। उससे पहले हम स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हम स्पीड और वेलोसिटी के अलग अलग कैटेगरी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड की कैटेगरीज देखें कि हम स्पीड को कितने तरीके से समझ सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी आता है यूनिफॉर्म स्पीड, सेम एज इट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होता है, ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सेम एज इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास में है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो हम कहेंगे इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे फर्स्ट सेकेंड में हम 1 किलोमीटर या 10 मीटर हम कवर कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, तो नेक्स्ट सेकेंड में फिर से हम 10 मीटर कवर करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड में फिर से हम क्या करेंगे, तो हर सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड जो है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम, हर एक टाइम इंटरवल में। जैसे हमने 2 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 2 सेकेंड में, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर से हम 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट समझा। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, सेम एज इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कहेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कहेंगे हैविंग कांस्टेंट, क्या लिखेंगे, हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है ना, मतलब कि अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो डायरेक्शन की बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर जैसे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हर पॉइंट पे आप देखो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, सो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पर स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म है क्योंकि उसका हर इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरीके से हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी समझ सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। हमने टाइम इंटरवल फिक्स कर दिया 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, पर उसमें जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो अलग अलग है, तो नॉन यूनिफॉर्म। ओके, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म। हमारी कार जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, कभी उसकी स्पीड यूनिफॉर्म, अगर 60 की स्पीड पे आपने बना दिया तो वो 60 की स्पीड से यूनिफॉर्म चलेगा, पर आपने जैसे ही ब्रेक लगाया उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। आपने एक्सेलरेट किया, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। ओके, तो ये हमने कुछ कैटेगरी